Assalamualaikum dear students. My name is Rabia Salman and here I am your maths teacher. Now student I welcome all of you on STEM International Publishers. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने काम को बड़े डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेड 2 में आज एक मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो मेजरमेंट के हवाले से है, जिसमें हम लेंथ, मास और कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. मेजरमेंट का मतलब ही होता है नापना, किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है ना. जैसे हम बॉटल लेने जाएं तो उसको मेजर करना, कोई भी चीज़ को मेजर करना, लेंथ, मास और कैपेसिटी को. तो चले स्टूडेंट हम अपने चैप्टर को काम को स्टार्ट करते हैं. अपनी बुक्स को ओपन करें प्यारे बच्चों और काम शुरू करें. बेटा आपका है मेजरमेंट लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, ठीक है जी. लेंथ का मतलब होता है लंबाई. जैसे मेरी हाइट कितनी है, 5 फुट 4 इंचेस या 5 इंचेस. हम कपड़े लेने जाते हैं उसको हम लेंथ कहते हैं. मास आप लोगों का वेट होता है और कैपेसिटी कितनी होती है, किसी चीज़ में कितनी गुंजाइश आ जाती है. आपके पास देखिए ना, हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं, फुट्टे का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर निशान लगे होते हैं सेंटीमीटर्स में. किसी भी चीज़ को मेजर करना है, क्लासरूम को मेजर करना है, अपने घर को मेजर करना है, टेबल को करना है, चेयर को करना है, तो आप इन स्टेप से ये मुख्तलिफ चीज़ों से मेजर कर सकते हैं. हम बात करते हैं मीटर. अब मीटर इज अनदर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर जो है वो यूनिट है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ का, ठीक है. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज एम. इसको हम स्मॉल एम से जाहिर करते हैं. फिंगरप्रिंट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. फिंगर टिप, अगर हम फिंगर टिप की बात करते हैं जैसे मैंने उंगली का, तो ये 1 सेंटीमीटर में आता है. आर्म जो है बाजू जो है वो लंबा होता है, वो 1 मीटर में हम काउंट करते हैं. द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ लेंथ और ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन मीटर, ठीक है. अगर आपने किसी चीज़ की कोई लेंथ लेनी है तो उसमें हम विड्थ को देखेंगे, हाइट को देखेंगे. उसमें चीज़ों को काउंट करने के लिए हमारे पास मेजरिंग टेप होती है, ठीक है. मीटर रॉड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं. मैथ फैक्ट है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 4.1 व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये आप कैसे मेजर करेंगे. आपके पास स्केल है बेटा, स्केल रखें ब्रश के ऊपर, ठीक है. ये पेंसिल ब्रश के ऊपर स्केल रखें, ठीक है, और स्केल से मेजरमेंट करें. स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो पेंट ब्रश जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर में शोर है. कौन वो रखेंगे आप लोग, स्केल रखेंगे ए पार्ट पे, ठीक है, और उसको मेजर करेंगे 13 सेंटीमीटर. कॉम जो है वो 10 सेंटीमीटर पे आ रही है. पेंसिल जो है वो आप लोगों की जो है आप लोग चेक करेंगे 7 सेंटीमीटर में आ रही है. चॉकलेट जो है बेटा वो 4 सेंटीमीटर में आ रही है और रेजर जो है वो 2 सेंटीमीटर में आ रहा है. ये तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने स्केल रख के इसको मेजर करना है, फुट्टा रख के. नंबर 2, टिक द करेक्ट बॉक्स, चूज वट एवर यू वुड मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग मीटर और सेंटीमीटर. बेटा ज़रा सुन लीजिएगा, मीटर जो होता है ना वो बड़ी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए होता है, सेंटीमीटर छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए होता है. हाइट ऑफ ट्री की हाइट बड़ी होती है, मीटर्स में आएगी. द लेंथ ऑफ योर रेजर सेंटीमीटर में आएगा. द लेंथ ऑफ योर पेंसिल सेंटीमीटर में आएगी. हाइट ऑफ योर टॉय छोटा सा होता है, सेंटीमीटर में आएगा. द लेंथ ऑफ बुक वो आपकी मीटर में आएगी. तो ये आप लोगों ने मीटर और सेंटीमीटर को देखना है. अब आपकी एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही आसान सिंपल, आपने इसकी एडिशन करनी है, प्लस करनी है. जैसे हमने कल एडिशन वाले चैप्टर किए हैं उसी तरह 4 में 3 ऐड करेंगे 7, कोई बोरो नहीं होगा. 3 और 4 7, 77 मीटर. 4 और 1 5, 6 और 8 2, 85 मीटर. 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 मीटर. 7 और 5, अब ये देखें 7 में 5 ऐड करें 12 आ जाएगा. 12 हम इकट्ठा नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे. 1 को आप कैरी ले लेंगे. 4 और 4 8 और 1 9, 92 मीटर. फिर नेक्स्ट में 9 और 1 10, 10 0 इधर 1 कैरी हो जाएगा. 2 और 1 3, 6 और 3 90 सेंटीमीटर. फिर आप लोग बेटा करेंगे 8 और 4 12, ठीक है. 12 2 इधर 1 को कैरी ले लेंगे. 1 और 2 3, 32 सेंटीमीटर. इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है जी. अब देखिए 5 और 7 है, डेफिनेटली 5 छोटा है, 7 बड़ा है. 5 में से तो 7 निकल ही नहीं सकता. हम इसमें क्या लेंगे, बोरो. 3 में से बोरो लिया 15, 15 में से 7 लेंगे 8, तो 3 की जगह क्या रह जाएगा 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 18 सेंटीमीटर. 63 और 28, ठीक है. 6 में से 1 लिया 30, 13 में से 8 निकाले 5, 6 की जगह 5 आ जाएगा. 5 में से 2 निकालेंगे 3. 56 और 29, 6 छोटा है 9 बड़ा है. 16 में से 9 निकालेंगे 7, 5 की जगह 4 आ जाएगा. 4 में से 2 निकालेंगे 2, 27 आ जाएगा. इसी तरह आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है. अब आपने उसको ध्यान से देखना है, प्लस करना है या माइनस करना है.
Ayan has a piece of cloth 35 centimeter long and Asim had a piece of cloth 54 centimeter long. अयान के पास एक क्लॉथ का पीस है वो है 35 का, ठीक है बेटा, और आसिम के पास जो है वो 54 का है. व्हाट इज द टोटल लेंथ? जब आपने टोटल करना है ना तो इसको आप प्लस करेंगे. 5 और 4 9 और 5 और 3 8, तो टोटल मिला के 89 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब आप लोगों ने इसी तरह देखिए, सादिया एक्सटेंडेड है 72 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय एडिंग अनदर पीस ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कहते हैं किसी वायर को, किसी तार को, ठीक है. उसके सादिया के पास 72 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग थी. बाय एडिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट हैज 18 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नाउ? आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है. इसी तरह आप लोगों का ये काम हो जाएगा. एक्सरसाइज 4.3, ठीक है. उससे पहले मैं आपको बताऊं मेजरमेंट ऑफ वेट. वेट को हम मैस भी कहते हैं, ठीक है. बैलेंस करना किसी भी चीज़ का, क्या वेट क्या है, आपको ऑब्जेक्ट कोई हैवी है कोई लाइट है. डेफिनेटली चेयर जो है वो हैवी है या लाइट है आपने देखना है, ठीक है. हम कुछ चीज़ों को खुद से कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं बहुत हैवी होती है, नहीं कैरी हो सकती. टेक द हैवी ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइट ऑब्जेक्ट. आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बने हुए हैं, ठीक है. राइस जो होते हैं वो हैवी हैं, जो मिल्क का पैकेट है वो स्मॉल है, ठीक है. तो हैवी चीज़ को आपने टिक कर देना है और स्मॉल को आपने क्रॉस कर देना है. पाइनएप्पल जो है वो लाइट है और फ्रूट बास्केट जो है वो हैवी है, उसको टिक कर देना है. इसी तरह आपके पास जो बुक है वो लाइट है, लेकिन जो बैग है, कंप्लीट बैग है, वो हैवी है, उसको टिक कर देना है. फिर आपके पास 2 चिप्स के पैकेट हैं, ठीक है. तो डेफिनेटली वो ज़्यादा है तो उसको टिक कर लेना, और जो एक है वो कम है उसको आपने क्रॉस कर लेना है. मेजरमेंट ऑफ वेट मैस. मेजरिंग वेट हेल्प अंडरस्टैंड हाउ हैवी और लाइट ऑन ऑब्जेक्ट. मेजरिंग वेट हेल्प करता है कि कोई चीज़ कितनी हैवी है, भारी है, और लाइट यानी हल्की है. टू मेजर द वेट एक्यूरेटली, हमें मेजर करना पड़ता है वेट को एक्यूरेटली. ग्राम, इसमें हम ग्राम को और किलोग्राम, ग्राम जो होता है वो छोटा यूनिट होता है, किलोग्राम जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है. ग्राम, अ ग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट बेस्ड इन मेजर लाइट वेट और स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग, ठीक है. ये देखें आपके पास बॉटल है 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ये छोटी चीज़ें हैं. पेयर की एग्जांपल है, एक पेयर रख दिए, एक तरफ 50 ग्राम की बॉटल रख दी, ये हो गया. किलोग्राम हैवी चीज़ को वेट करता है. एक किलोग्राम इज अनदर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. इट इज़ यूज्ड टू मेजर हैवी वेट्स. ये हैवी वेट्स को करने के लिए होता है. अब ये देखें, एक तरफ आपके पास पाइनएप्पल है और एक तरफ वो 1 kg की बॉटल है, इनको बैलेंस कर दिया. द पाइनएप्पल वेट इज़ 1 kg. यहाँ पर लिखा हुआ पाइनएप्पल का वेट बेटा कितना है, 1 kg, ठीक है. पपायाज वेट कितना है, 2 kg, और वाटरमेलन का वेट कितना है, 3 kg. अब आपने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करना है, ठीक है जी. 4.4 को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने ये देखना है, राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, ठीक है. एप्पल और ये 100 ग्राम, तो डेफिनेटली एप्पल का जो वेट है वो कितना होगा, 100 ग्राम. नेक्स्ट में आपके पास जो ये दिया हुआ है पाइनएप्पल, वो नीचे आपके लिखा हुआ है पाइनएप्पल हैवी होता है, वो 1 kg हो जाएगा. फिर आपके पास वाटरमेलन 3 kg, पीयर देखे हमारे पास 2 kg हो जाएगा, और फ्रूट बास्केट को आपने इस तरह मेजर करना है. तो ये मेजरमेंट्स करके बस आपने लिखना है कि कोई चीज़ लाइट है या कोई चीज़ हैवी है. इसी तरह हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि 4.5 आप लोगों की है, ठीक है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे, ये आपने पहले किया हुआ है. 1 में 4 ऐड करें 5, 2 में 3 ऐड करें 5, 55 ग्राम आ जाएगा. 4 में 8 ऐड करें 12 आ जाएगा. 12 में हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, 2 1 कैरी हो जाएगा. 4 और 1 5, 5 और 2 7, 72 ग्राम. 6 और 2 8, 6 और 2 8, 88 ग्राम. 5 और 2 7, 8 और 1 97 ग्राम. 8 और 2 10, 0 इधर, 1 कैरी. 6 और 2 9, 90 kg, ठीक है. इस तरह आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है. सेकंड इसकी वैल्यू है सब्ट्रैक्ट, ठीक है. आप लोग 1 कैरी ले लेंगे, ठीक है जी. 6 में से 9 तो नहीं निकलता, बोरो ले लेंगे. 16 में से 9 निकालेंगे 7, 5 की जगह 4 आ जाएगा. 4 में से 2 निकालेंगे 2, 27 ग्राम. अब 6 बड़ा है 3 छोटा है, ऐसे आराम से 6 में से 3 निकालेंगे 3, 6 में से 3 निकालेंगे 3, 33 ग्राम. फिर आपके पास देखें बेटा, अब आपको कैरी लेने की ज़रूरत ही नहीं. 5 में से 5 निकालेंगे 0, 9 में से 4 निकालेंगे 50 ग्राम. नेक्स्ट है 8 बड़ा है 3 छोटा है. 8 में से 3 निकालेंगे 5, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 25 kg हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से. ए ग्रुप ऑफ आंट्स कलेक्टेड 15 शुगर 20 ग्राम पल्सेस, यानी कि 15 ग्राम शुगर इकट्ठी की, 20 ग्राम पल्सेस, पल्सेस होता है दालें, एंड 32 ग्राम राइस इकट्ठी की. फाइंड द टोटल वेट. बेटा लिखा भी हुआ है टोटल वेट, तो आपने इन तीनों को प्लस कर लेना है.
15, 22 और 32 को। पहले आप लिखेंगे आंट्स कलेक्टेड शुगर इक्वल टू 50 ग्राम, पल्सेस नेक्स्ट लाइन में 22 ग्राम और राइस 32 ग्राम। इनको प्लस करें, 5 और 2 7, 7 और 2 9, फिर उसको प्लस करें 2 और 1 3, 3 और 3 69 ग्राम, यानी कि तीनों चीज़ों को ऐड करके टोटल वेट हमारे पास कितना आया 69 ग्राम। A bag of apple weighs 12 kg and bag of melon weighs 29 kg. What is the total weight of total bag? दोनों का आप लोगों ने मालूम करना है। आप लोग लिखेंगे bag of apple weighs equal to 12 kg और weighs of melon 29 kg। दोनों को प्लस करें 2 और 9 11, 1 कैरी करें 2 और 1 3 और 4 41 kg आ जाएगा। यूनिट आप लोगों ने लास्ट भी लगाने हैं, ग्राम है ग्राम, किलोग्राम है तो किलोग्राम। हम इस तरह करेंगे, इफ फिश मॉन्गर हैज़ ए कार्टून ऑफ फिश दैट वेज 70 kg आफ्टर सेलिंग 29 kg ऑफ फिश। अब देखिए फिश मॉन्गर के पास कार्टून था और फिश थे, आफ्टर सेलिंग उसमें से उसने 29 को सेल कर दिया, डेफिनेटली ये माइनस होगा, 8 में से 9 ही निकलता है, हम 18 कर लेंगे, 18 में से 9 निकालेंगे 9 और फिर 7 की जगह 6, 6 में से 2 निकालेंगे 49 kg हमारे पास रह जाएगा। जो बेटा चीज़ पढ़ेंगे वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट वेसल कैन होल्ड। एक चीज़ में जैसे जग है उसमें कितना पानी आता है, छोटा जग है बड़ा जग है, आप अक्सर आप बॉटल परचेज करते हैं, आप उसको कहते हैं 30 ml की दे दे, 60 ml की दे दे, हाफ लीटर दे दे, 1 लीटर की दे दे, तो वो कैपेसिटी होती है लिक्विड की कि एक चीज़ के अंदर पानी की बॉटल की या किसी भी लिक्विड की कितनी अमाउंट आती है। वो मेजर द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग कप्स, हम उसको कप्स में भी मेजर कर सकते हैं, ग्लासेस में भी कर सकते हैं, बॉटल में। इफ़ द मेजरिंग वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज द रिजल्ट विल वेरी। वेरी का मतलब होता है तब्दील होते रहते हैं, ठीक है जी। 1 ग्लास पीना है, 2 है जिसे, इसके जो यूनिट होते हैं बेटा वो मिलीमीटर और लीटर होते हैं। ए मिलीमीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी यूजेस द स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी के लिए मिलीलीटर और लार्ज क्वांटिटी के लिए लीटर इस्तेमाल होता है। तो 4.6 में हम देखते हैं बेटा, छोटी सी एक्सरसाइज है, आपने चेक करना है। अब ये देखें, टिक द करेक्ट बॉक्स, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बेटा मुनासिब, आपने बताना है। स्टैंडर्ड यूनिट मिलीलीटर और लीटर को आपने बताना है। अब ये देखें, ये बड़ी पानी की बोतल है, ठीक है जी, 20 ml की है, तो ये आपकी किस में काउंट होगी? मैंने आपको बताया है कि जो बड़ी चीज़ है वो लीटर में, ये लीटर में होगी। स्पून छोटा है, मिलीलीटर। ये पानी की छोटी बोतल है, ठीक है, ये भी आपकी किस में काउंट होगी? आपकी मिलीलीटर में। तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है। एक्सरसाइज 4.7 जो आपके पास है वो आप लोगों ने सिंपल इसमें भी प्लस और माइनस के क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। ऐड करना है, 1 में 9 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 0 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 80 ml। 7 और 8 15, 5 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 में हम 1 ऐड करेंगे 55 ml आ जाएगा। 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7 और 8, 80 ml। इस तरह आप लोगों ने ये प्लस के क्वेश्चन करने हैं। सब्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, 45 और 26, 5 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे 15, 15 में से 6 निकालेंगे 9, 4 की जगह आपके पास 3 रह जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 19, तो ये 19 ml हो जाएगा। फिर 8 में से 9 नहीं निकलता, बोरो लिया, 6 में से 18 में से 9 निकाले 9, 6 की जगह 5 आ गया, 5 में से 3 निकालेंगे 2, फिर 53 और 29, ठीक है, बोरो ले लें, 13 में से 9 निकालेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा, 5 की जगह आपके पास 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 24 ml आ जाएगा। फिर बोरो लेंगे, 5 में से 7 नहीं निकलता, 15 में से 7 निकालेंगे 8, 9 की जगह 8 आ जाएगा और 8 में से 4 निकालेंगे 48 ml आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है, देयर आर 3 ग्लासेस विद कैपेसिटी 30 ml, 45 ml एंड 15 ml। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन व्हिच ऑल द ग्लासेस कैन बी पोर्ड। तीनों ग्लासेस में कितना कितना ml पोर्ड होगा, आपने इसको प्लस कर लेना है। पहले में कितना था 35, दूसरे में था 45 और थर्ड वन में था 55 ml। 5 में 5 ऐड करें 10, 10 में फिर 5 ऐड करें 15, 1 को बोरो कर लें, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 9, 95 ml आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने करना है। यासिर फिल्ड हिज कार विद 65 लीटर ऑफ पेट्रोल। यासिर ने अपनी कार में 65 लीटर पेट्रोल डलवाया। द कार कंज्यूम 38 लीटर। कार ने जो है 38 लीटर को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, यानी कि खर्च कर लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, उसने खर्च कर लिया। हाउ मच पेट्रोल वॉज स्टिल लेफ्ट इन द कार। तो बेटा हम कंजम्पशन की बात कर रहे थे, तो देखें 5 में से 8 नहीं निकल सकता, 15 में से 8 निकाला 7 और
फिर वहाँ पे रह गया 5 में से 3 निकाले 2, तो 27 आपके पास लीटर पेट्रोल बच जाएगा। रिव्यू में देखें राइट द करेक्ट लेंथ, देखें आपके पास पेंसिल है, पेंसिल की करेक्ट लेंथ कितनी हुई 6, और इसके ऊपर ये एक बार लगी हुई है तो ये 6.5 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगी। फिर रेजर आपके पास आ जाएगा, वो ये देखें 2 से थोड़ा सा आगे है तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट यूनिट केजी, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर टू मेजर द फॉलोइंग आइटम। एक पैकेट ऑफ राइस, ठीक है, मैंने आपको बताया पैक ऑफ राइस ज़्यादा होते हैं तो किलोग्राम में होगा। बकेट ऑफ वाटर, लिक्विड को हमेशा जो है हम उसमें काउंट करते हैं लीटर्स में, तो एल आ जाएगा, स्मॉल एल। लेंथ ऑफ रूम मीटर्स में, ठीक है, और ए पैकेट ऑफ बिस्किट ग्राम्स में, वो थोड़ा सा ही होता है। सर्कल द करेक्ट वेट, अब ये राइस जो है वो ज़्यादा है, वो 20 किलोग्राम है या 20 ग्राम है, तो 20 किलोग्राम है। एलईडीएम 16 ग्राम है या 16 किलोग्राम है, तो ये ग्राम है, ये इतनी हैवी नहीं होती। सॉल्व करना है आपने क्वेश्चन नंबर 4 को, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 77 मीटर। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 6 में 3 ऐड करेंगे 95 मीटर। फिर देखिए ये माइनस करना है, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, बोरो ले लेंगे, 15 में से 9 निकालेंगे 6, 9 की जगह क्या आ जाएगा 8, 8 में से 2 निकालेंगे 6। फिर देखें बेटा हमने इसको बोरो लिया, 13 में से 5 निकालेंगे 8, 3 में से 3 निकालेंगे 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 सेंटीमीटर। ई पार्ट आपका है 3 और 2 5, 4 और 1 5, 55 kg। एफ पार्ट है 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 5 में 2 ऐड करेंगे 79 kg। तो इस तरह आप लोगों ने ये जो काम है इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो आज टॉपिक पढ़ा वो आप लोगों का मैथ्स का था, यूनिट नंबर 4 का जो है मेजरमेंट्स के हवाले से पढ़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने उसमें पढ़ी, उसमें हमने मैथ्स को भी देखा, लेंथ को भी देखा, कैपेसिटी को भी देखा, ठीक है। आपने इसके यूनिट्स को याद करने हैं, मैथ्स का यूनिट क्या है, लेंथ है, ठीक है, छोटी चीज़ों के लिए क्या यूज़ होगा, बड़ी चीज़ों के लिए क्या चीज़ यूज़ होगा, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है, कहाँ पर कैरी जाना है, कहाँ पे बोरो लेना है, इस तरह हमने इसको काम को करना है। आप लोगों ने क्लास में भी प्रैक्टिस करनी है, जो टीचर आपको होमवर्क देगी उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर कीजिएगा और अपने काम पे ग्रिप कीजिएगा, ठीक है। आसान सा आपका चैप्टर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।